ऑक्सीजन सही समय पर पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इंपोर्ट के सारे कस्टम्स हटा दिए हैं। जो कोरोना की वैक्सीन की दृष्टि से जो भी दवाई आएगी वो सारी दवाइयों के लिए कस्टम्स के इंपोर्ट कस्टम्स जो है वो ड्यूटी हटा दी गई है। इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि वो सिंगापुर से लिफ्ट करे और लेकर के ऑक्सीजन भारत में पहुंचाए। इतना ही नहीं, हमारी लगभग 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन जर्मनी से इंपोर्ट की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे। इस बात को हम लोग ध्यान में लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में पिछले साल भी और इस साल भी लोगों को वेंटिलेटर मुहैया कराना, लोगों की व्यवस्था करना, लोगों को टॉप क्लास की टेस्टिंग फैसिलिटी देना। कलकत्ता में जो टेस्टिंग लेबोरेटरी पिछले साल बनाई गई है वो प्रतिदिन 3000 सैंपल्स को सर्वे की टेस्टिंग करती है। और यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई लेवल की स्टेट ऑफ आर्ट की एक टेस्टिंग लेबोरेटरी यहां पर भी स्टैब्लिश की, उसको हम ध्यान में रख रहे हैं और वो उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बंगाल की जनता को राहत मिल रहा है। और आज पिछले साल जहां कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, आज टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ करके तैयार है और इसलिए लोगों का पता भी चल रहा है और उनका इलाज भी शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव का छठा फेज समाप्त हो गया है। आज 7वां और 8वां फेज का भी, जिसे हम कहते हैं कि 8वें फेज का, आज शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा। यह जो प्रचार चल रहा था इसमें ममता जी ने लोगों को, बंगाल की जनता को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए, बाहरी भीतरी संस्कृति, हर तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की जनता को, जिन्होंने ममता जी की एक नहीं सुनी और सारी बातों को नकार दिया और उसको आगे खड़ा किया गया। ममता जी बाहरी भीतरी की बात करती हैं। कौन सा बाहरी भीतरी? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनसंघ के लोग, हम वो लोग हैं जिसने सुभाष चंद्र बोस की आवाज को देश के हर कोने तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम वो लोग हैं जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा लगाया था। उनकी बात को नीचे तक पहुंचाने में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को धाराशाही करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए बाहरी तो आप हुए, भीतरी तो हम हुए। हम हैं भीतरी, जो बंगाल की आवाज को सारे देश तक पहुंचाया है, उसकी संस्कृति को पहुंचाया है। आप बंगाली भाषा, आप बंगाली संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप बंगाली भाषा की बात कर रहे हैं। ममता जी, मोदी जी ने कहा कि बंगाल की भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है। लेकिन ममता जी, जो आपने चुनाव में भाषण दिए हैं वो बंगाल की भाषा है क्या? वो बंगाल की संस्कृति है क्या? आपने प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? आपने गृह मंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? और आपने मेरे नाम के आगे तो अलंकारों की झड़ी लगा दी, अलंकारों की झड़ी लगा दी। यह है बंगाल की संस्कृति। यह बंगाल बोलते हैं। बंगाल की संस्कृति की रक्षा हमने की है। हम हैं जो सभ्य भाषा में सारी बात कहने की ताकत रखते हैं और बंगाल की संस्कृति की इज्जत करते हैं। यह हमको समझना चाहिए। आपने तो मां, माटी, मानुष, इस बात को कहा और क्या किया? मां, माटी और मानुष का माता। अगर माता की बात करें, ये शोभा मजुमदार, ये बंगाल की मां नहीं थी क्या? ये शोभा मजुमदार जी, मजुमदार जो 80 वर्ष की बूढ़ी महिला, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, यह है बंगाल की मां, जिसको हमको समझना चाहिए। 140 कार्यकर्ताओं, उनकी माओं की गोद सूनी हो गई। वो कहां आप गए उस समय? आपने कभी एक शब्द बोला उस पर? बहनों के भाई चले गए, भाइयों से बिछड़ना पड़ गया, तब कहां थी? और आज आप बोलती मैं बंगाल की दीदी हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं। कैसी बंगाल की बेटी हैं? और आपको मालूम है सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में है।
सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड रेप केसेस बंगाल में, सबसे ज्यादा मर्डर्स और अनरिपोर्टेड मर्डर्स बंगाल में, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल में, 35% बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। कहां बंगाल की बेटी और बंगाल की दीदी ने कहां बंगाल की महिलाओं की चिंता की है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 तारीख के बाद सरकार हमारी होगी, कानून का राज होगा और महिलाओं की सुरक्षा होगी, यह हमको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक भी रेप केस पकड़ा नहीं गया है, एक भी रेप केस को समाधान नहीं किया गया है, एक भी रेप केस में जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो दोषी थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आप बोलती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, आप बोलती हैं कि मैंने बंगाल के लोगों की चिंता की है। अरे बंगाल की चिंता तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। सारे देश में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए, टॉयलेट्स बनाए, शौचालय बनाए, और बंगाल में भी 1 करोड़ 14 लाख टॉयलेट्स बने हैं। इसका मतलब बंगाल की क्या स्थिति थी? बंगाल की स्थिति यह थी कि 1 करोड़ 14 लाख बहनें हमारी अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर से निकला करती थी। ये उनकी इज्जत की स्थिति थी। मोदी जी ने 1 करोड़ 14 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया और महिलाओं को इज्जत दी है, बंगाल की महिलाओं को इज्जत दी है, यह हमको समझना चाहिए। आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, 8 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दिए गए और 78 लाख यहां बंगाल में दिए गए। यह कितना बड़ा उनके सशक्तिकरण हुआ है, उसकी हमको बात समझनी चाहिए। और आयुष्मान भारत, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए मैं उनका स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने 50 करोड़ लोगों को मोदी जी के आशीर्वाद से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रति वर्ष देने का तय किया था, और यही सुविधा हमने बंगाल को भी दी थी। यहां पर 1 करोड़ 6 लाख परिवार और 4 करोड़ 67 लाख लोग, उनको मैंने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने चिट्ठियां भिजवाई, ममता जी ने वो चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में फड़वा दी, वापस कर दी, और उनका अहम उन 4 करोड़ 67 लाख लोगों के बीच में खड़ा हो गया। उन्होंने वो सुविधा नहीं लेने दी है। मित्रों, 2 तारीख का इंतजार करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत दे दिया जाएगा। इसकी हम चिंता करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो 6,000 रुपए साल का मोदी जी दे रहे थे। ममता जी होबे ना वो खड़ी हो गई बीच में, उनका अहम आ गया और उन्होंने नहीं लेने दिया। अब 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, पिछले 3 साल का बकाया 18,000 रुपए भी किसानों को मिलेगा और प्रति वर्ष 4,000 जोड़ करके 10,000 किसानों को मिलेगा। 10,000 और कितने किसान को मिलेगा? 76 लाख किसानों तक हम ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 4,000 रुपए हम उनको भी देंगे जो लैंडलेस किसान हैं, और इसी तरीके से हम 3,000 रुपए पेंशन भी देंगे गरीब लोगों के लिए। इसकी भी हम चिंता करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं।